नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और इन सब पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। 22 जनवरी 2025 है, दिन बुधवार है। क्या कहता है आज का पंचांग पंडित जी? आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। दिन बुधवार, अष्टमी दोपहर 3:19 तक। आज चंद्रमा जो है स्वाति नक्षत्र में होंगे। 2:35 तक स्वाति नक्षत्र है। तुला राशि में चंद्रमा होगा और साथ में आज का राहु काल 12:15 से 1:38 तक होगा। तो ये है आज का पंचांग। और पंचांग के बाद अब हम आएंगे आज के विषय के बारे में कि आज के हम इस कार्यक्रम में किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने जितने भी दर्शक हैं उनको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान यानी कि लगातार आधे घंटे टीवी स्क्रीन पर हम फोन लाइन नंबर जो है वो फ्लैश करते रहेंगे। उन नंबरों पर आप कॉल कर हमसे संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी से हम आपकी बात कराएंगे। पंडित जी से आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं, जो कुछ भी आपकी समस्याएं हैं, उन नंबरों पर कॉल कर आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए पंडित जी, अब विषय पर आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का पढ़ाई से मन हटने लगता है। बहुत प्रयासों के बाद भी पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता है। इसी कारण से वे पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं। अगर विद्यार्थी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो ज्योतिष में कुछ उपाय हैं जिन्हें करने से ग्रह दोष के साथ वास्तु दोष भी दूर होते हैं। कौन कौन से वो उपाय हैं, चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। लेकिन उपाय जानने से पहले पंडित जी, कारण जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर वो क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से छात्रों का मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता है। ज्योतिष की अगर बात करें तो देखिए, छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बतौर ज्योतिषी एक बड़ा लंबा अनुभव है। सबसे पहला कारण है, मान लीजिए, शारीरिक अक्षमता। मतलब शारीरिक रूप से आप स्वस्थ ना हो तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरा होता है विषय के प्रति अरुचि। अब जो बच्चे खासकर 8th 9th में हैं, 9th 10th में हैं, उन बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, इसलिए उनकी रुचि के बारे में कोई विशेष ध्यान देता नहीं, उसे सारी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर रुचि के अलावा भी आपको एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी वजह होती है टीनेज का जो डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति में एक अच्छे काउंसलर की सलाह लेनी चाहिए। चौथा होता है वास्तु दोष। तो फिर आप अपने वास्तु दोषों को अच्छे से चेक करा लें। आपके घर में वास्तु ठीक होना चाहिए। अगर आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको इस तरह की परेशानी आ सकती है। बच्चा आपका डिप्रेशन में जा सकता है, या बहुत अग्रेसिव हो सकता है, या एकदम डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और अब बचे कारण हैं। इन सभी कारणों का निदान के बाद में एक विषय आता है ज्योतिषीय कारण। यदि आपके बच्चे की जन्म कुंडली में 3रा, 5वां भाग्य या 11वां स्थान, ये वो स्थान है, या लग्न, इन स्थानों पर राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, मतलब लग्नेश, तृतीयेश, पंचमेश, भाग्येश और एकादशेश, ये 5 स्थान यदि पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए या इन स्थानों के स्वामी 6, 8वें, 12वें बैठ जाए, तो मान लीजिए कि किसी भी जातक का मन उसके काम में नहीं लगेगा, वो डिस्ट्रैक्ट होगा। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो जिन ग्रहों की स्थितियां हों उन ग्रहों की शांति कराएं। ये तो 5 तरीके हैं जिसके चलते एकाग्रता आ सकती है। अब मैं कुछ छोटे छोटे नुस्खे आपको बता रहा हूँ जिसको करके आप जैसा भी है आप अपने बच्चों को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। पहला काम है कि नवग्रहों के रंगों को समझें। जैसे मंगलवार हो तो ऑरेंज कलर या रेड कलर का कपड़ा बच्चे को पहनाएं, बुधवार को हरा, ऐसे उनके ग्रहों के रंगों के अनुसार कपड़े का चयन करें और उस बच्चे को रुमाल दें, ये बहुत जरूरी होगा और इससे उसकी एकाग्रता काफी बढ़ती है। बिल्कुल पंडित जी, आगे भी आपसे उपायों के बारे में जानेंगे, लेकिन कॉलरों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रायपुर से ही हमारे साथ एक कॉलर मयंक साहू जुड़े हुए हैं। मयंक जी, किनके बारे में जानना चाह रहे हैं आप और क्या कुछ? गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। गुरु जी, मैं ना अपने दोस्त के बारे में पूछना चाहता हूँ
उसके ना शादी नहीं हो रही है। ठीक है, उसके लिए उसकी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए। 7/2/1997 7/2/1997 रायपुर छत्तीसगढ़। समय, जन्म का समय? समय सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। 7 समय एक बार फिर से बताएंगे मयंक जी? सुबह के 5 बजे। 5 बजे। जी पंडित जी। इन्होंने पढ़ाई क्या की है? सर इसने MSc किया है, मास्टर। और शादी क्यों नहीं हो रही है? लड़की नहीं मिल रही बोल रहे सर। लड़कियां तो बनी है भाई, लड़कियों की कमी नहीं है। चलिए आइए देखते हैं, शादी नहीं हो रही भाई, शादी करानी है। लड़का वैसे प्रोफेशनली बहुत अच्छा, इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, इसकी जो राशि है वो मकर, इसके सप्तमी शनि विवाह के स्वामी अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाते हैं और इसी के कारण शादी में परेशानी। और बाई दी वे जो राहु है उससे भी ग्रसित हैं, तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज और 4 कैरेट का माणिक्य पहना दें, तो इससे काफी हद तक चीजें ठीक हो जाएंगी। यानी अर्क विवाह कराना, एक माणिक्य और पुखराज पहनाना। आप देखेंगे बहुत जल्दी इस बच्चे की शादी हो जाएगी। याद रखें 14 मई तक शादी के योग बड़े प्रबल है। यदि ये पूजा करा लें तो बहुत जल्दी इनको लाभ होगा। तो बिल्कुल राजधानी रायपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे जो अपने दोस्त के बारे में जानना चाह रहे थे। विषय पर वापस आते हैं पंडित जी, उपाय बता रहे थे आप, आपने एक उपाय बताया, इसके अलावा और कौन कौन से उपाय हैं? देखिए, एक तो है नवग्रहों के रंगों के अनुसार, दिन के रंगों के अनुसार बच्चों के कपड़ों का चयन करें और बच्चों को रुमाल पकड़ाएं और बच्चों के जो स्टडी टेबल है या बेड है इसका रंग बदलते रहें, उनकी चादरों का रंग बदलते रहें। दूसरा, बच्चों को एक ब्राह्मी है वो गले में धारण कराएं और ब्राह्मी का सेवन कराएं, तो इससे बुद्धि का विकास होता है। तीसरा, बच्चों को हम लोग बचपन में जो किया करते थे, हम किताबों में मोरपंख रखा करते थे। कहते हैं कि मोरपंख रखने से दिमाग ठीक होता है। फिर होता है कि ददाति प्रतिगणाति, तो बच्चों को पुस्तक बांटे, तो ऐसा करने से आपके दिमाग में बुद्धि बढ़ेगी। और पांचवा है सरस्वती यंत्र की पूजा करना, इसकी प्रतिष्ठा करके और गले में इसे धारण करना। फिर एक और भी होता है कि भाई हमें एनर्जी किस दिशा से लेनी चाहिए, तो आमतौर पे हमें उत्तर पूर्व दिशा में बैठ करके उस तरफ मुंह करके और पढ़ाई करनी चाहिए। इससे भी आपको एनर्जी बहुत अच्छी होती है। और बच्चों को चांदी के ग्लास में पानी पिलाना, रात में बच्चे के सिरहने में आप चांदी का ग्लास में पानी भर के रख दें, सुबह उसे पिलाएं। आप देखेंगे बच्चे से उसको बहुत तेजी से उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। दूसरा, एक अच्छा सा पन्ना पहना है। आमतौर पे पन्ने को बुध का अनुकूल रत्न माना जाता है और ऐसी स्थिति में यदि आपको लगता है कि बुद्धि का विकास करना है या आपको लॉजिकल शार्पन करना है, तो निश्चित तौर पे आपको ये पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। और फिर नियमित रूप से गायत्री मंत्र का पाठ बच्चे से कराएं। और रामचरितमानस की एक चौपाई है, गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। इस जो चौपाई है इसको प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। बिल्कुल पंडित जी, आगे के उपाय भी आपसे जानेंगे। जबलपुर से कॉलर राधा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। राधा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? मैम जी राधा जी, क्या जानना चाह रही हैं आप? मैम, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। अभी वो 7th क्लास में है, मैं उसकी आगे की पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, उनकी जन्म तारीख, अपने बेटे की जन्म तारीख, समय और जन्म का स्थान बताइए। जी जी जी, उसका नाम रिपुल है और डेट ऑफ बर्थ उसकी है 13 मई 2013। 2013। समय है 2:10। दोपहर के कि रात के? दोपहर के। दोपहर के, ठीक है। स्थान? जी, जन्म का स्थान? बालाघाट। वापस से बताएंगे राधा जी एक बार। बालाघाट। 22 मई 2013।
एक एक करके पहले जानेंगे। आप अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, पहले एक के बारे में जान लेते हैं, फिर दूसरे के बारे में जानेंगे, ठीक है। एक के बारे में आपने उनका जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान बताया है। इनके बारे में आप ये जानना चाह रही है कि इनका आगे का भविष्य कैसा रहेगा और पढ़ाई में ये कैसे रहेंगे, यही जानना चाह रही हैं आप? हाँ हाँ हाँ। जी नहीं, आपने 13 मई 2013 बताया, 22 मई 2013 बताया, या 22 मई और 13 मई में 2 बच्चे पैदा हुए ये बताया आपने? 2 बच्चे पैदा हुए वो बताया उन्होंने। एक ही 22 मई 2013। नहीं, 2 बच्चे पैदा नहीं हुए, एक ही बच्चा है। पहले वो 13 तारीख, जन्म तारीख एक बार फिर से कंफर्म करेंगे राधा जी। 22 मई 22 मई 2013। जी हाँ ठीक। जी 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 जी। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, इसकी राशि भी कन्या है। आज चर्चा हम कर रहे थे कि किसी भी बच्चे का लग्नेश, तृतीयेश, पंचमेश, भाग्येश या भाग्येश और एकादशेश यदि 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो जातक की चित्तवृत्ति एकाग्र नहीं रहती। अब इस पर्टिकुलर केस में हम देखते हैं कि इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, राशि भी कन्या है। इसका तृतीयेश मंगल 8वें स्थान में बैठकर मंगल से राहु से आक्रांत हो गया, इसलिए चित्त की अनेकाग्रता तय है। माना पढ़ाई में मन नहीं लगना, खूब मेहनत नहीं करना, आलस्य बहुत करना, गुस्सा बहुत करना, हर चीज में नाराज हो जाना, इस तरह की चीजें होंगी। और जैसे जैसे ये एडोलसेंट बढ़ेगी वैसे वैसे ये बिहेवियर बढ़ेगा, और ये एक अच्छी चीज नहीं है। तो इसके लिए किसी अच्छे काउंसलर से इनको सलाह लेनी चाहिए। हमने जो पहला कॉलर था और अभी भी है, इन दोनों ही बच्चों में एक तो अंगारक दोष भी है और पितृदोष भी है। दोनों ही बच्चों में, पहला जो उन्होंने कॉल किया था उसमें भी पितृदोष और अंगारक दोष है, जिसके चलते शादी में परेशानी थी। इस पर्टिकुलर केस में पितृदोष और अंगारक दोषों के कारण पढ़ाई में परेशानी है। तो पितृदोषों और अंगारक दोषों की शांति कराएं, बच्चे को नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कराएं, तो आप देखेंगे कि इससे इस बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी। और एक बात और भी, इस बच्चे की किसी अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग करा लें। याद रख लें, इस बच्चे का जो क्या बोलते हैं किशोरी अवस्था है, बहुत आसान नहीं जाने वाली। इस बच्चे के अंदर में 2 तरह के बिहेवियर आपको देखेंगे, या तो बहुत गुस्सैल हो जाएगा और पढ़ाई में कमजोर होने लगेगा, या फिर ये एकदम शांत हो जाएगा और बात करना बंद कराए और पढ़ाई में कमजोर हो जाएगा। मतलब पढ़ाई इसकी आगे चल करके खराब होनी ये तय है। अब आपको इसे बेहतर करना है तो इसे अच्छे काउंसलर से बात करके इसके अंदर की फैंटेसी या इसकी काल्पनिकता या इसकी कमजोरियों को लगातार दूर करते रहना पड़ेगा। जी पंडित जी, लुधियाना से भी एक कॉलर हमारे साथ राजकुमार जी जुड़ चुके हैं। लगातार ये हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। राजकुमार जी, क्या कुछ जानना चाह रहे हैं? आचार्य जी प्रणाम। जी 8 मई 1960 रात्रि 1 बजे जी, लुधियाना पंजाब जी। हाँ जी जी, क्या जानना चाह रहे हैं? आचार्य जी सेहत ठीक नहीं रहती है, यूरिन की प्रॉब्लम रहती है जी। जी पंडित। 60 और मेरा ख्याल है 80 साल की तो उम्र होती होगी। 60-20 करीब 64 साल की तो उम्र है आपकी। 64 तो आपकी उम्र है और एजिंग इफेक्ट तो जरूर हो सकता है। चलिए आइए देखते हैं इसके अलावा यूरिन की प्रॉब्लम की वजह क्या है। देखिए आपका जन्म लग्न मकर है, आपकी जो राशि है वो है कन्या। आप देखिए कि सप्तमेश, पंचमेश और भाग्येश ये ज्यादातर यूरिन के कारक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो सप्तमेश चंद्रमा राहु से आक्रांत है, इसका मतलब ये है कि आपको पानी थोड़ी सी ज्यादा पीना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है तीसरे स्थान में मंगल के, तो हो सकता है प्रोस्टेट या ऐसी कोई चीज हो जिसके चलते एक सर्जरी भी आपकी शायद पेंडिंग है, ये सर्जरी भी आपको करानी पड़ सकती है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, एग्जैक्टली सर्जरी की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है। सितंबर 2025 से पहले एक सर्जरी होगी, उसके बाद में आपकी फिटनेस अच्छी होगी। याद रख लीजिए कि मंगल के बाद में तत्काल राहु की दशाएं चल रही हैं। सर्जरी बड़ी सावधानी से कराइएगा, क्योंकि फिर भाग्य स्थान में राहु है, और मतलब सर्जरी बहुत ध्यान से कराने की जरूरत है। सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी, इसके बाद भी यूरिन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक पंडित हूँ, तो मुझे आपको कुछ ये बताना है कि जैसे लगे कि मैं एक ज्योतिषी हूँ। तो आपको राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक कराना है। 6 महीने में कम से कम 6 बार आप रुद्राभिषेक करा ले आने वाले 4 वर्षों में। तो इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जिंदगी भी बेहतर होगी। हो सके तो एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें।
तो बिल्कुल लगातार अलग अलग जगह से कॉलर हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। पंडित जी, वक्त अब राशिफल का हो चुका है, समय का लेकिन अभाव है आज हमारे पास, तो फटाफट से जान लेते हैं क्या कुछ कहती हैं आज की 12 राशियां। शुरुआत मेष से करेंगे। एकदम कम समय में सारी राशियां होंगी और बड़ी अच्छे से होंगी। अभी सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं। इस राशि में हम 4 पैरामीटर हमने देखा कि कमाई धमाई अच्छी रहने वाली है, मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी, बहुत फेवरेबल मेंटल कंडीशन, एनर्जी बहुत अच्छी है, दोस्तों का साथ रहेगा। कुछ सावधानी रखनी है, खर्चों पर कंट्रोल करें, भगवान शिव का पूजन करें, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। अब इस राशि में भी वही 4 पैरामीटर की कमाई बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली, एनर्जी लेवल बहुत अच्छी है, मेंटल कंडीशन भी इनकी बहुत अच्छी है, बस थोड़े से व्हिम्सिकल है, माने बहुत तेजी से अपने निर्णय बदल रहे हैं, मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। करना क्या चाहिए, तो चंद्रमा के मंत्र का जप करें और साथ में चीनी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी। इस राशि में भी वही 4 पैरामीटर की कमाई कैसे रहेगी, क्योंकि इन दिनों में सारा का सारा जो दुनियादारी है वो अर्थ पर आश्रित है। तो एकादशेष मंगल लग्न है, खूब जम के कमाई होने वाली है, एनर्जी लेवल लग्न में मंगल है, जबरदस्त एनर्जी रहने वाली है। तृतीय सूर्य मुझे से लगता है अष्टम स्थान में है, यहां भी कहीं एकाग्रता या पुरुषार्थ का अभाव है, मतलब खुशी मन की कम रहेगी। और दूसरी बात यह है दोस्तों का जबरदस्त साथ रहने वाला है, ये एक अच्छी बात है। अब सवाल यह है करना क्या चाहिए, तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें, गुड़ चने का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा, और साथ में शिव महिमा स्तोत्र का आप भी पाठ कर लें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि में भी वही 4 पैरामीटर की भाई कमाई दवाई कैसी रहेगी। 11वें स्थान में बृहस्पति है, कमाई तो बहुत बढ़िया रहने वाली है। चंद्रमा का जहां तक सवाल है, कोई भूमि वाहन मकान खरीदने के योग बड़े प्रबल दिखाई पड़ते हैं। भाग्य स्थान में राहु उलझने लगातार रहेंगी और रिश्तों को लेकर के काफी दांव पेच लड़ाना पड़ेगा, मुझे से लगता है तभी रिश्ते आपके सुधर पाएंगे। शनिश्चर मंत्र का जप करें, साथ में काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि लग्नेश सूर्य जो है वो 6ठे स्थान में है, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। तृतीय शुक्र 7वें स्थान में, दोस्तों का बढ़िया साथ मिलेगा। जहां तक सवाल कमाई का है, 11वें स्थान में मंगल है, कमाई बहुत शानदार रहने वाली है। कोई खास बात जी, राहु 8वें स्थान में है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट बड़ी सावधानी से करें और साथ में यात्राओं में सावधान रहें। जल्दी से उठें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान शिव का पूजन करें और काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बारी है कन्या यानी वर्गों की। इस राशि में अगर हम देखें तो लग्न में केतु है और लग्नस्थ केतु के कारण आमतौर पे आपका जो पूरा टैलेंट है वही काम आने वाला है। 7वें स्थान में राहु, रोज की तरह आज भी कहूंगा कि बुद्धू बनाने वाले मित्रों की कमी नहीं रहने वाली है। शनि 6ठे स्थान में, लगातार आपका ऋण बढ़ने ही वाला है और ऋण पर कंट्रोल करने की जरूरत है। यहाँ पे 5वें स्थान में सूर्य, आप बड़ी स्मार्टली अपनी चीजों को हैंडल करें। 4थे स्थान में शनि, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी है, अवसर भी आपके पास अच्छे हैं। तो क्या करना चाहिए, तो जल्दी से उठें, भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा। इस राशि में अगर हम देखें तो चंद्रमा लग्न में है और सूर्य एकादशीश होकर के 4th स्थान में, मतलब ऐसा लगता है कि रूटीन में आज का दिन परिवार को जाएगा, मतलब पैसे से ज्यादा परिवार की उलझने जो हैं वो आज महत्वपूर्ण होने वाली है। 5वें स्थान में शनि, रिश्तों का झोल झाल आपको आज लगातार व्यस्त रखने वाला है। 6ठे स्थान में राहु है, उलझने रहेंगे, ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता रहेगी, यात्राएं अच्छी नहीं है और अनावश्यक विवादों से बच के रहें और पेट का ध्यान रखें यानी आहार का संयम रखें। क्या करें, तो सबसे अच्छी बात है कि आप जल्दी से उठ करके दत्तात्रेय कवच का पाठ कर लें और भगवान दत्त की पूजा करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की।
अगर इस राशि की बात करें तो वही एक पैरामीटर है कि 11वें स्थान में केतु, कमाई बढ़िया रहेगी, 5वें स्थान में राहु, मगर एकाग्रता फिर भी कम है। सामाजिक प्रतिष्ठा तो गजब है, सेंसिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, दोस्त भी आपके पास बहुत अच्छे हैं, मगर विवादों से नाता आपका जुड़ा रहेगा और ये विवाद आपको परेशान रखने वाले हैं। मुझे लगता है पेट की तकलीफ हो सकती है, कमर का दर्द हो सकता है, क्या करें। आपके लिए चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें और बजरंग बाण का पाठ करके और दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि में हम देखें कि 11वें स्थान में चंद्रमा बैठे हैं तो मान सकते हैं कि कमाई अच्छी है, लग्न में अच्छा विजन है। 30वें स्थान में शनि, इमोशन काफी अच्छा है, मगर उलझने थोड़ी सी हैं, परिवार को लेकर थोड़ी उलझने हो सकती हैं। दोस्तों का बहुत साथ मिलने वाला है। इस समय जो सबसे ज्यादा संभालनी है अपनी सेहत और अपना मनोबल। इसके लिए आपको चाहिए कि बड़ों का आशीष लें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, थोड़े से हल्दी की गांठ दान करके और दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि में भी कुछ ऐसा है जिसके चलते ये दिन भर परेशान रहने वाले हैं, वो है इनके 30वें स्थान के राहु। भय, अनुशासन की कमी या बहुत अधिक काल्पनिकता इनके लिए बहुत ज्यादा उलझन बन के आने वाली है। मतलब काल्पनिकता से अगर बच जाएं तो इनका रूटीन अच्छा रहने वाला है, कमाई अच्छी रहने वाली है। एक बहुत अच्छी चीज है, ये जितना आज घूमेंगे उतना इन्हें फायदा होगा। मतलब देशाटन करना चाहिए। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए। राहु 3रे स्थान में, समस्याओं की जड़ राहु के पास में है तो जल्दी उठें, स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपनी नित्यचर्या में लग जाएं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ एक्वायरेंस की। इस राशि में हम देखें कि सब कुछ बहुत बढ़िया है मगर जो बहुत बढ़िया है उसी से तकलीफ है। लग्न में शनि हो तो अहंकार का स्तर काफी हाई होता है और इसी तरह से ममत्व का स्तर भी बहुत हाई होता है। ये अहंता और ममता का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसी के चलते आपका दिन रूटीन व्यस्त रहने वाला है। दूसरे स्थान में राहु, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करें, कोई दस्तावेज साइन करें, कोई यात्राएं करें तो सावधान रहें, कोई गड़बड़ हो सकती है मतलब दस्तावेजों को पढ़कर साइन करें, कोई पीडीसी चेक ना दें और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल ना करें। अहंकार अगर आए और आपको गुस्सा आए और आपको ऐसा लगे कि मुझे तत्काल जवाब देना है तो आप रुक जाइएगा, क्योंकि आज आपके जवाब देने से बात बिगड़ जाएगी। क्या करना चाहिए, आज बहुत छोटी सी बात है कि दत्तात्रेय कवच का पाठ कर लें और गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन एंड पाइशंस की। लग्न में राहु पड़े, मेरा ख्याल है लगभग मैं 16 महीने हो गया इस राशि फल को एज इट इज कह रहा हूं कि भाई और बहनों, लगन में राहु है, जीवन में अनुशासन लाइए, गुस्सा बिल्कुल मत करिए और आपके जीवन में घोर उलझने हैं, मगर इन उलझनों से पार जाने का सिर्फ एक रास्ता है, हार्ड वर्क करते रहिए। और चूंकि राहु मकार ग्रह है इसलिए चालाकी से आज आपकी रूटीन तो चलती रहेगी मगर परेशान रहेंगे। इस समय 2 चीजें आपकी सबसे ज्यादा खराब हैं, एक तो ज्यादा खर्च और दूसरा जीवन में अनुशासन की कमी। तो जल्दी से स्नान कर लीजिए, हनुमान जी का दर्शन करें। कहते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दादा असबर दीन जानकी माता, तो भगवान हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक घी का दिया और थोड़ा से गुड़ का प्रसाद लगाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। तो ये है आज की सभी 12 राशियों का हाल। पंडित जी ने एक एक करके सभी राशियों का हाल बताया। इसके साथ साथ पंडित जी ने ये भी बताया कि राशि के अनुसार आपको आज क्या करना चाहिए और किन किन चीजों से बचना चाहिए। इसके साथ साथ आज का हमारा जो विषय था उस पर भी पंडित जी ने विस्तार से जानकारी दी है। पंडित जी इन तमाम चीजों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी इसी वक्त पर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन हो आज का शुभ। नमस्कार।